विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही सरकार को घेरने की रणनीति भी बनी। तो क्या तैयारियां हैं सत्ता पक्ष की, क्या तैयारियां हैं विपक्ष की, और सदन की शुरुआत किस तरीके से हो सकती है, वो हम समझने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस समय जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, कोई भी सत्र हो प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होता ही है, और इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश होना है, और जिस तरीके से विपक्ष के तेवर नजर आते हैं, सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। शैलेंद्र। बिल्कुल सुमित, आपने कहा कि कोई भी सत्र हो प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो इसमें उठाए जाते हैं। विकास कार्यों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं पक्ष और विपक्ष में होती हैं, और यही कारण है कि इस बार का सत्र भी बेहद खास होने वाला है। हालांकि कांग्रेस जो है विपक्ष जो सत्ता पक्ष पर है वो लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि कारम डैम की बात हो, पोषण आहार की बात हो, या हाल ही में जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें अपराधों की बढ़ोतरी को लेकर हो, इन सब को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। कल जो है कमलनाथ के बंगले पर विधायकों की बैठक भी हुई है, और लगभग अगर बात करूं तो 1500 से अधिक प्रश्न जो है वो विधानसभा में विपक्ष की तरफ से लगाए गए। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव भी हैं और ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं। लेकिन सरकार ने भी कल बाकायदा एक बैठक की है, विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सभी विधायकों के साथ चर्चा हुई है। इसके साथ ही एक सर्वदलीय बैठक का भी कल आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों से कहा था कि जो सत्र है वो शांतिपूर्ण चले, उसमें सकारात्मक चर्चा हो, प्रदेश विकास की चर्चा हो, ऐसी अपील जो है विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से की गई है। ये जो सत्र है आज से शुरू होगा, 17 तारीख तक चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से आशंका जाहिर की है कि सत्र को सरकार 15 तारीख को ही खत्म कर सकती है। 15 तारीख को चूंकि अनुपूरक बजट 2500 करोड़ का जो है वित्त मंत्री पेश करेंगे, और उसके बाद इस सत्र को समाप्त किया जा सकता है, इस तरह की आशंका जो है कांग्रेस ने जाहिर की। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा है कि 17 तारीख तक ये पक्ष चलेगा, जो सत्र है वो पूरा चलेगा। तमाम लंबे समय के बाद ये सत्र हो रहा है, क्योंकि 2 बार इसकी तारीखें भी बढ़ी थी, और ऐसे में अब विपक्ष जो है पूरे सत्र को लेकर हमलावर रहेगा, और जितने भी विषय हैं इस दौरान हुए, चाहे वह बाढ़ के पीड़ितों को मुआवजे को लेकर बात हो या पोषण आहार में घोटाले को लेकर बात हो। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से साफ ये कर दिया गया है कि भ्रष्टाचार की बात हो या फिर दूसरे अन्य आरोप हो, सभी आरोपों का जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से पटल पर रखे जाएंगे, उन सब का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इतना ही नहीं, सरकार डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि इस बार अटैकिंग मोड में भी नजर आ रही है। जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले आपने जो नगरीय प्रशासन मंत्री को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम केवल जवाब नहीं देंगे बल्कि ये भी बताएंगे, अगर वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, इसका भी एक एक सबूत जो है वो पटल पर रखा जाएगा। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से ये पूरा सत्र जो है वो हंगामेदार होने वाला है। ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा।